ओह गैबी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस टीवी साफ कर रही थी। एक विंडो क्लीनर के साथ? क्या तुम टीवी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? मैं नहीं जानती थी कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। काम के वक्त गलतियाँ करना ठीक नहीं है। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि किसी ने हमें नहीं देखा, वरना हमें कोई काम नहीं देता। शायद मेरी टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें अपनी बात बताने की मुझे जरूरत माफ है। कर दो लीसा, मुझे गैबी पर नजर रखनी चाहिए थी क्योंकि वो नहीं है। ऐसा दोबारा नहीं होगा, सच में यकीन करो मेरा, मैं वादा करती हूँ। क्या ये सही नहीं है मीहा? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने कुछ पूछा है मीहा। प्लीज। फिर से ऐसा नहीं होगा। गुड। एंजेलिका प्लीज अपनी बेटी को याद दिलाना कि मेरे एम्प्लॉय से क्या उम्मीद की जाती है। मुझे सिर्फ बेहतरीन काम चाहिए। एम्प्लॉयज की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब एंजेलिका तुम यहाँ का काम करो और तुम अंदर जाकर बेडरूम का काम पूरा करो, ठीक है? समझ गई? पूरा आनंद लेते हुए काम करो। चलो काम पर लग जाओ। मुझे अपने स्पेनिश पे काम करना चाहिए। बाय। मीहा सुनो, अच्छी लड़की बनकर बेडरूम का काम करो, सफाई का मजा उठाओ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या तुम हम दोनों को काम से निकलवाना चाहती हो? हेलो मिस मेल्डोनाडो, मैं क्रेडिट यूनियन प्लस से स्टीव हूँ। आपके कार पर जो लोन है उसके बारे में बात करनी थी। अरे वो तकिया लीसा नहीं है। काश ये लीसा होती। पता है मुझे उस पर कितना गुस्सा आता है। गैबी जरा धीरे बात करो, वो वापस आ सकती है। और तुम्हें पता है कि जब हम इस तरह बात करते हैं तो उसे कैसा लगता है। वैसे भी वो हमसे अच्छे से नहीं पेश आती। आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? आप यहाँ काफी समय से हैं। यकीन करो उसका सुनने में ही भलाई है। मैंने उसे तुमसे भी ज्यादा छोटी गलतियाँ करने वाले लोगों को काम से निकालते हुए देखा है। तो निकालने दो मुझे। वैसे भी वो हमें कुछ लाखों रुपए नहीं दे रही। हम हमारे बिल्स तक नहीं भर पा रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि नौकरी ना होने से चीजें बेहतर हो जाएगी? हम अभी जिस हाल में हैं, उस हाल में कोई दूसरा काम नहीं देख सकते हैं। दूसरा काम देखने किसने कहा? क्यों ना किसी और के लिए काम करने से अच्छा हम खुद के लिए काम करें और अपना क्लीनिंग बिजनेस शुरू करें। वैसे भी हम यहाँ सब कुछ करते हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? जरा सोचो तो सही। हम अपने रेट्स तय कर सकते हैं और वर्किंग आवर्स, और सबसे अच्छी बात, कोई बॉस नहीं होगा। हाँ, और पैसा भी नहीं है। और ये सही मौका नहीं है अपना बिजनेस शुरू करने का। मुसीबत आने से पहले अपना काम खत्म करो। मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसे ही क्यों जीना चाहती हैं? मुश्किल से तो गुजारा होता है, लोन वालों के कॉल आते हैं। क्या आपको नई कार नहीं चाहिए, या नया घर, या बेहतर जिंदगी? बेशक मैं चाहती हूँ, कौन नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं छोटी थी तो तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ अमेरिकन ड्रीम्स और कुछ आइडियाज थी, लेकिन जीवन उस तरह से नहीं चलता मीहा, कम से कम हमारे लिए तो नहीं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मुझे इन सब का एक्सपीरियंस है। ये तब की बात है जब मैं छोटी थी। मेरे बहुत सारे सपने थे। मुझे किसी और के लिए काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं हमेशा अपने खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। तो एक दिन मैंने कोशिश की। मैंने टैकोस बेचना शुरू कर दिया। मैंने सारा सामान तैयार करने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और सोचा कि मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। कुछ ही दिनों में बिल्स जमा होने लगे और कुछ ही महीनों में मेरा बिजनेस बंद हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो तुमने देखा मीहा, तुम जो कुछ कह रही हो मैं उसे पहले आजमा चुकी हूँ और ये काम नहीं करता। तो प्लीज वापस काम करो। सिर्फ इसलिए कि पहली बार में आपको सक्सेस नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बार काम नहीं करेगा, या तीसरी बार, या चौथी बार, या कितनी भी बार। आपको अपने सपने को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें समय लग रहा है। गैबी, ये बहुत ही रिस्की है मीहा। हम पहले से ही अपने बिल्स नहीं भर पा रहे हैं और ऐसे में हम नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। अब प्लीज अपना बचा हुआ काम खत्म करो, उसके आने से पहले। लेडीज, यहाँ क्या हो रहा है?
अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मुझे माफ कर दो लिसा, हम बस बकवास। तुम बस यही कर रही थी। और तुम अभी तक तुमने बेड साफ क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ना सिर्फ तुम स्लो हो लेकिन अपनी माँ को भी स्लो बनाती जा रही हो। शायद मुझे तुम दोनों को अलग कर देना चाहिए। या शायद मुझे बस छोड़ देना चाहिए। क्या? गैबी नहीं 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 नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। प्लीज लिसा। ओह, मेरा बिल्कुल यही मतलब था। मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं गैबी, और रुक ना जाओ, ही मत अब जिस करो तरह ऐसा, पेश आती है उसकी। गैबी। मुझे माफ कर दो लिसा, मैं उससे जाकर बात कर। चुप हो जाओ, वो फिर कभी मेरे लिए काम नहीं करेगी जब तक कि वो मुझसे माफी नहीं मांगती। और तुम्हारा क्या? क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो? नहीं, सुनो लिसा, मुझे अपनी नौकरी चाहिए। मैंने भी यही सोचा था। इस जगह को 1 घंटे के अंदर साफ करो। जबकि एंजेलिका अपनी नौकरी से नहीं चिढ़ती, गैबी ने अपने दम पर सफल होने का फैसला किया है। वो अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों का उपयोग फ्लैश छापने और अपनी नई क्लीनिंग कंपनी का प्रचार करने में करती है। वो पहले से बहुत उत्साहित थी। वो अपने बिजनेस का विपणन करने और नए ग्राहक प्राप्त करने के लिए तैयार थी। लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि किसी को भी उसकी क्लीनिंग सर्विसेज की परवाह नहीं है। बिना किसी ग्राहक के गैबी अपना आत्मविश्वास खोने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो काम की तलाश में घर घर जाना भी शुरू कर देती है। लेकिन उसके चेहरे पर दरवाजा जोर से पटक दिया जाता है। कुछ समय बाद उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसका सपना पूरा नहीं होगा। और अब गैबी को पता था कि उसे कहां पर जाना है। मीहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम कर रही हूँ और तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं आपसे बात करने नहीं आई, मैं लीसा से बात करने आई हूँ ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने जो बिजनेस शुरू किया था उसका क्या हुआ? शायद आप सही थी, बिजनेस चला नहीं और पैसे भी खत्म हो गए। तो अब लीसा से बात करके देखिए कि हे, तुम नौकरी वापस पाने के लिए भीख मांग रही हो? हाँ ये लो शेरिल, और ये रही तुम्हारी तनख्वाह एंजेलिका। तो क्या इसलिए तुम यहाँ हो? दरअसल वो नहीं, गैबी मुझे कुछ देने के लिए यहाँ पर आई थी। मैं बस उसे कार तक ले जाऊंगी और वहाँ से तुरंत वापस आ जाऊंगी। लेकिन माँ। मीहा, चलो बाहर बात करते हैं। ज्यादा देर मत करना एंजेलिका, और ये तुम्हारा आज का आखिरी ब्रेक है। एक दाग रह गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो उससे बात करने का अच्छा मौका था, आपने ऐसा क्यों किया माँ? गैबी, तुमने उस दिन क्या कहा था इस बारे में कि अगर चीजें पहले काम नहीं करती तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने सब कुछ आजमा लिया। अब जानती तक नहीं मैंने कितने पर्चे बांटे, कितने दरवाजे खटखटाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो क्या हुआ? दूसरी बार कोशिश करो, तीसरी बार कोशिश करो, मैं 100 बार कोशिश कर चुकी हूँ। फिर 101 बार भी कर लो, क्योंकि जैसा कि तुमने एक बार मुझसे कहा था, आपको किसी सपने को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें समय लग रहा है। हाँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे इस नौकरी की जरूरत है। इसे ले लो, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद तुम इसके साथ कुछ कर सकती हो। नहीं माँ, आपको इसकी जरूरत है। आप पहले से ही बुरी सिचुएशन में हो। मेरी बात सुनो, मैंने बहुत जल्दी हार मान ली थी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। एंजेलिका, ब्रेक खत्म हो गया है, मुझे काम पर वापस जाना है, तो प्लीज इसे ले लो और वो करो जो मैं नहीं कर सकी। शुक्रिया माँ। लव यू। मुझ पर आपको जल्द ही नाज होगा। वो तो मुझे तुम पर हमेशा से था बेटा, हमेशा से था। एंजेलिका, बाय। अपनी माँ के प्रोत्साहन से गैबी ने एक बार फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरणा ली। वो अपनी माँ के दिए हुए पैसों से और ज्यादा फ्लायर्स प्रिंट करवाती है और उन्हें बांटने के लिए वापस बाहर आती है। यहाँ तक कि वो दरवाजे भी खटखटाने लगती है। लेकिन इस बार
जब उसे ना कहा गया तो वो निराश नहीं हुई। वो तब तक चलती रही जब तक कि उसे हाँ नहीं मिली। गैबी इस पर विश्वास नहीं कर सकती। इससे पहले कि उसे पता चलता, गैबी ने बहुत सारे कस्टमर्स बना लिए और पैसा आना शुरू हो गया। वो इस पर विश्वास नहीं कर सकती। कई महीनों के बाद वो अपनी माँ से दोबारा मिलने का फैसला करती है। वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे बस आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम जानती हो कि मैं काम करते वक्त बात नहीं कर सकती। अगर लीसा ने मुझे देख आपको लिया तो लीसा की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अब ना ही क्लीनिंग करनी पड़ेगी और ना ही यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे साथ मेरी इस कंपनी को चलाएंगी और एम्प्लॉयज को मैनेज करेंगी। एम्प्लॉयज? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अब मेरे पास बहुत से अलग अलग एम्प्लॉयज हैं माँ, और क्योंकि ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं होता, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पार्टनर बन जाएं और इसे आगे बढ़ाएं। तुम्हारा मतलब? हाँ, हमने जो सपना देखा था वो सच हो गया, क्योंकि आपने मुझे हार नहीं मानने दी। और मेरे पास एक और सरप्राइज है। एंजेलिका, मैं तुम्हें सचमुच पकड़ते पकड़ते थक गई हूँ। रुको, ये यहाँ क्या कर रही है? और मैं थक गई हूँ आपसे, जिस तरह आप मुझे ट्रीट करती हो। कैसे बात कर रही हो मुझसे एंजेलिका? होश में आ जाओ, वरना तुम जानती हो कि क्या होगा। क्या आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे? आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही छोड़ रही हूँ। मुझे और ये साफ नहीं करना। अच्छा ठीक है अंजलिका, रुक जाओ। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहती हो? नहीं, आमतौर पर मैं लोगों को नहीं रोकती, लेकिन तुम मेरी सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो और तुम जानती हो कि इस वक्त मेरे पास स्टाफ की कमी है। वैसे आपने उनको अच्छे से ट्रीट किया होता तो शायद आपके एम्प्लॉयज मेरे पास नौकरी मांगने नहीं आते। तुमने मेरे एम्प्लॉयज को ले लिया? हाँ, और मैं एक और एम्प्लॉय ले रही हूँ और ये बिजनेस में हेल्प करेंगी। तुम बिजनेस चलाने में इसकी मदद करने जा रही हो? हाँ, इस उम्र में? हाँ, अच्छा मजाक है। हाँ, और जैसा कि एक बार किसी ने मुझे याद दिलाया था कि आपको किसी सपने को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें समय लग रहा है। गुड बाय लीसा। सफाई के मजे लेना। पागल औरत है बिल्कुल। ये कार किसकी है? ये आपकी है माँ। मैंने आपका लोन क्लियर कर दिया और ये पोर्श ले ली। अब आपको पैसों के लिए कोई कॉल नहीं करेगा। और माफ करना, ये पुरानी है। मुझे ये पसंद आई है मिहा, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे ये बहुत पसंद आई मिहा, ये मेरी कार है। सच में विश्वास नहीं होता। हेलो सैमी, क्या तुम कल सुबह मेरी बर्थडे पार्टी पे आओगे? क्या वो स्पाइडरमैन थीम्ड है? हाँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? आउच! कैसा लगा बेवकूफ? मुझे दर्द हुआ जेरेमी। बच्चा बनना बंद करो, वो बस एक छोटा रबर मैन था। ये सब क्या है? क्या तुम बर्थडे पार्टी कर रहे हो? हाँ, तुम आना चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे आऊंगा? हाँ बिल्कुल, मैं मरा हुआ नहीं मिलना चाहता। तो क्या मैं इन्हें वापस ले लूँ? क्यों? यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, लूजर्स के अलावा। और मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये लो जॉर्जी। मैं लेट हो गई। सब अपनी बुक्स निकाल लो, हम काम शुरू करते हैं। सॉरी जॉर्जी, मैं उस दिन बिजी हूँ। हाँ, मैं भी। ओह नहीं। हे बेटा, क्या तुम मुझे टेप पकड़ा सकते हो? शुक्रिया। सब तैयार है। तुम्हें कैसा लगा? ओह, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझसे बात करो बेटा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, अगर इस साल भी कोई नहीं आया तो। ओह जॉर्जी, फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे। तुमने क्लास में इनविटेशन दे दिया है ना, इसलिए फिक्र मत करो। और हाँ, चाहे यहाँ एक बच्चा हो या 100, हम फिर भी बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। खुश हो जाओ।
क्या मैं अपना स्पाइडरमैन केक देख सकता हूँ? नहीं, फिर तुम्हारा उसे खाने का मन करेगा और तुम ये सबके आने से पहले नहीं कर सकते। जल्दी जाके तैयार हो जाओ क्योंकि 10 बज गए हैं और सभी लोग आते ही होंगे। बहुत मजा आने वाला है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा सभी को यहाँ अभी तक आ जाना चाहिए था। इनविटेशंस पर 10 बजे का लिखा था, है ना? हे भगवान, तुम जानते हो क्या, मैंने गलती से सभी इनविटेशंस पर 12 बजे का लिख दिया है, 10 बजे की बजाय, इसलिए अभी तक कोई नहीं आया। ओ बेवकूफ मॉम। नहीं, आपने नहीं किया। मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। क्या? नहीं, ये सच नहीं है जॉर्जी, सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। फिर मेरी पार्टीज पे कभी कोई क्यों नहीं आता? मैं हमेशा तुम्हारी पार्टीज पे आती हूँ, है ना? जैसे कि कहा जाता है, कभी कभी आपको उसी दोस्त की जरूरत होती है जो हमेशा आपके साथ होता है। मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। टेन 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 टेन। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जॉर्जी। जॉर्जी, तुम हंस क्यों नहीं रहे वीडियो में? प्लीज थोड़ा हंस दो बेटा। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो जॉर्जी। हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके लिए मेल आई है। शुक्रिया। आपका वीकेंड कैसा रहा? अच्छा नहीं था। जॉर्जी की पार्टी में कोई भी नहीं आया, एक बच्चा भी नहीं। ये बहुत बुरा है। हाँ, मुझे याद है जब कैटरीना के बर्थडे पे कोई नहीं आया था, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। एक वक्त के लिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को पैसे दे के बुला लूँ। तुम ऐसा कर सकती हो। ओह, ये तो मैंने बस सोचा ही था, पर अगर तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ। जो भी है, सब्र रखो, सब कुछ ठीक होगा। शुक्रिया। हे, पार्टी पे मिलते हैं। हे, हाँ, पर क्या तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी के बारे में पता है? वो स्कूल के बाहर आर्केड में है। ओह, शुक्रिया जेरेमी। यू जॉर्जी, क्या तुम्हें मेरी बर्थडे के बारे में सुना है? वो गॉडजिला थीम्ड है। हाँ, नहीं सुना। ओह हाँ, क्योंकि तुम्हें बुलाया ही नहीं है वहाँ, बेवकूफ। तुम्हें पता है गॉडजिला स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा अच्छा है ना? वो तो स्पाइडरमैन को जिंदा खा जाएगा। वो नहीं खा पाएगा। स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स के साथ गॉडजिला की आंखें बंद कर देगा। जो भी है, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है जब तक कि तुम मुझे पैसे न दो, जैसे तुम्हारी मॉम दे रही है लोगों को तुम्हारी बर्थडे पे आने के लिए। तुम एक लूजर हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बारे नहीं पता? जाओ टिकटॉक पे देखो। हे एलेक्स, तुम्हें पता है जॉर्जी की मॉम लोगों को पैसे दे रही है उसका दोस्त बनने के लिए? कितना लूजर है ना? है ना? सबसे बुरी बात ये है कि कोई भी कभी नहीं आया। उसकी बर्थडे पार्टी पर भी नहीं, कोई नहीं आया। और इस साल वो बहुत ही खुश था कि सब लोग उसकी पार्टी पर आएंगे। हमने स्पाइडरमैन थीम रखी थी जो उसकी फेवरेट थी, पर कोई नहीं आया। इसलिए उसने अपना बर्थडे का दिन अकेले रो कर निकाला अपने कमरे में। तो मैं आज ऑफर करती हूँ $80, वो भी कैश, 2 घंटे के लिए, ताकि कोई बच्चा आकर उसका फ्रेंड बने।
और उसकी अगली बर्थडे पार्टी पे आए जो मैं उसके लिए कर रही हूँ। आ जाओ। बेटा क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं? मुझे पता है आप मेरे दोस्त बनने के लिए पैसे दे रही है। बेटा मैं मुझे असली दोस्त चाहिए। जॉर्जी, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, वो तुम्हें जानना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता कि तुम कितने अच्छे, प्यारे और स्मार्ट और समझदार हो, पर मुझे पता है। सुनो, मैंने किसी को भी पैसे नहीं दिए तुम्हारी पार्टी में आने के लिए, ठीक है? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वादा करते हो? वादा करती हूँ। अब अंदर चलते हैं। आपने मुझसे झूठ कहा? क्या? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। तो ये सब यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम यहाँ आना चाहते थे। सैमी? हे जॉर्जी, देखा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वीडियो देखने के बाद मेरे पास कितने लोग आए तुम्हारे दोस्त बनने के लिए और तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए, और किसी ने भी मेरे से पैसे नहीं लिए हैं। मुझे और लोगों ने भी फोन किया था पर मैंने मना कर दिया। मैं चाहती थी कि तुम्हारे असली दोस्त ही आए। हाँ मैं पिछले सैटरडे आना चाहता था पर मेरी सॉकर प्रैक्टिस थी, वरना मैं जरूर आता। मैं अपनी ग्रैंडमा की घर थी इसलिए आ नहीं पाई, पर अब हम आते हैं तो तुम क्या कहते हो, हमें ज्वाइन करोगे स्पाइडरमैन? पर मैं तुम्हें वार्न कर दूं, ऐसी पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हें जेरेमी के बर्थडे पे नहीं जाना था? मैं जाने वाली थी पर मैंने सोचा क्यों ना इधर आ जाऊं। हाँ मैं भी। बिल्कुल। मैं भी। फिर उसकी पार्टी पे कौन गया होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या हम केक कट करें और तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाएं? मुझे गुस्सा आ रहा है। ये मैंने क्या किया? ये हे जॉर्जी, क्या कोई और भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है? जेरेमी, तुम अपनी पार्टी पे क्यों नहीं हो? खैर मैं था पर कोई भी नहीं आया और मुझे आर्केड से बाहर भेज दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर ही आ जाऊं। माफ कर दो, मैं परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम आ सकते हो पर एक ही शर्त पे। वो क्या है? तुम ये मान लो कि स्पाइडरमैन गॉडजिला को हरा सकता है। हाँ ठीक है, स्पाइडरमैन भी अच्छा है। मुझे तुम पर गर्व है जॉर्जी। मैं तुमसे वीडियो के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरी मदद करना चाहती थी। शुक्रिया बेटा। तो क्या अब ये अच्छी पार्टी है या नहीं? पिछली वाली से तो बेहतर ही है। दरअसल मेरे पहले बर्थडे भी बहुत अच्छे थे। सही में? पर तब बस मैं वहाँ होती थी, और अब कितने सारे लोग हैं। मुझे पता है, पर कई बार तुम्हें बस वही एक दोस्त की जरूरत होती है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। जाकर मजे करो। या हाँ। या मारियो, उसे अभी बंद करो। पर मैं बस जीतने ही वाला हूँ। मैंने कहा अभी बंद करो। बेटा, हम अभी अभी उन लोगों को दफना कर आए हैं। तुम्हें लगता है ये वक्त गेम खेलने का है? अगर मुझे पता होता तुम यहाँ बैठकर बस वीडियो गेम्स खेलने वाले हो तो मैं तुम्हें साथ लेकर चलती।
और तुम यहाँ एक्सबॉक्स लेकर आए हो, ये क्या है? मारिसोल, कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा ये नहीं चाहते थे कि वो उदास रहे। वो अपनी गेम खेल सकता है। नहीं मम्मा प्लीज, आप उससे ऐसे बात करोगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। और तुमने मेरे पैसों से खाना मंगवाया, वो भी मुझसे बिना पूछे। पर मुझे भूख लगी थी, मैं और क्या करता। वैसे भी एंचिलाडास अच्छे नहीं थे, आपके जैसे तो बिल्कुल नहीं है ब्यूला। ओह मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए और बना देती हूँ। मम्मा प्लीज। मम्मा आप खाना नहीं बनाएंगी, बस लॉरियल और गैब्रियल आ जाए, हम बना लेंगे। आप प्लीज यहाँ बैठिए। मैं बस बैठी ही तो रहती हूँ। अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो अगली बार मेरी फ्यूनरल होगी। वैसे भी मैं मारियो के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ इतना वक्त भी नहीं बिता पाती। ओह ग्रैंडमा, आपके लिए कुछ आया है। क्या हुआ मम्मा? क्या 90 दिन? 90 दिनों में $20,000 ये कहाँ से लाएंगी? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पापा के मेडिकल बिल्स मम्मा क्यों भरेंगे। ये देश ऐसा ही है, ये सरकार और हॉस्पिटल्स, इनको बस पैसे की ही पड़ी है। अगर हम पे ना करे तो क्या करेंगे वो? ओह गैब्रियल, अपना दिमाग लगाओ। ये घर मम्मा के नाम पर है, वो इसे ले सकते हैं या फिर इन्हें रिटायर कर सकते हैं। वो ऐसे वापस नहीं जाएंगे, तो जो जरा। तो ठीक है, वो आए, घर ले जाएं और मम्मा हमारे साथ बारी बारी रह सकती हैं, जैसे कि बात हुई थी। मैं उन्हें तब से मना रही हूँ जब से पापा बीमार पड़े थे, और हम लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके लिए इतना ट्रैवल आसान नहीं है। ये बात तो है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ आसपास ही रहती हूँ, दूर कंट्रीज में तुम लोग हो। ये कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी कि मेरी कंपनी बॉस्टन चली गई। मेरे पास चॉइस नहीं थी। तुम्हें पता है मेरे लिए सब कितना मुश्किल रहा। तुम्हें ही ले लो, तुम एक नर्स हो, तुम कहीं भी काम कर सकती हो। ऐसा तो है नहीं कि फिल्म में तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे पास तो वजह भी है। मैं वहाँ रोबेर्तो के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था हम अलग हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं कैलिफोर्निया वापस नहीं आना चाहती? मैं आना चाहती हूँ, पर यहाँ रहना बहुत महंगा है। लॉरे भी तो पैसे बचाने के लिए बर्बैंक से बेकर्सफील्ड चली गई। ठीक है, क्यों ना हम सब लोन लेने के बारे में सोचे? ठीक है, पर वो अप्रूव कैसे होगा? मेरे क्रेडिट्स खराब है तुम्हारे जेटा के कारण। ओ मारिसोल, मैं 21 सालों की थी, तुम उस बात को छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं वो भर रही हूँ। ओ बस करो, लड़ना बंद करो। पापा के पास कोई लाइफ इंश्योरेंस था? ओ हाँ, जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि इसके बारे में बात करनी है। ओ बस भी करो, तुम हमेशा ऐसे बात करती हो जैसे सबसे स्मार्ट तुम ही हो। जहाँ तक मुझे पता है पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है। क्योंकि मैं यही रहती हूँ मम्मी का ध्यान रखने के लिए। तुम समझती क्यों नहीं हो? बस मुझे और परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे माफ कर दो मम्मा। देखा तुमने क्या किया? नहीं तुमने किया। नहीं तुमने किया। नहीं तुमने। सीरियसली, पहले तुम एक्सबॉक्स पर खेल रहे थे और अब फोन पर लगे हो। मैं गेम्स नहीं खेल रहा, मैं टिकटॉक देख रहा हूँ। देखो, एक औरत टोर्टिलास बना रही है ग्रैंडमा जैसे। फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। फोन रखो। हे, उसे अकेला छोड़ दो, ठीक है? पूरे घर में एक वही है जो आराम से बैठा है। अब मुझे इस घर में कोई भी पैसों की बात करता ना दिखे, ठीक है? मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं रेस्टोरेंट में काम करूंगी। मम्मी आप ऐसा नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं मम्मी, फिर से काम। मैं इस किचन में रोज काम करती हूँ, सब ठीक होगा। मम्मी, घर के किचन और रेस्टोरेंट के किचन में जमीन आसमान का फर्क है। और आपके पीठ दर्द का क्या मम्मी? इसने सही कहा। मैंने सोच लिया है, ठीक है? हाँ। आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाओगे वो बहुत लकी होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो ब्यूला। ओ हाँ, हमें उन्हें इनकरेज तो करना ही चाहिए। हम सबको पता है कि मम्मी कैसी है। एक बार उन्होंने मन बना लिया तो बस बना लिया। हाँ। पता नहीं ये उन्होंने कहाँ से सीखा। हाँ, क्योंकि पैदा तो उन्हें मैंने किया है ना? क्या बातें कर रही हो? तुम बकवास कर रही हो। बस भी करो, चलो भी। मम्मा के सुनो अब। तो तुम्हें पता है मुझे जाना है, मुझे रेंटल कार वापस करनी है। क्या? मैं चलता हूँ। हे भगवान, 5 बज गए हैं। क्या तुम मुझे भी स्टेशन पर छोड़ दोगे? तुम अभी नहीं जा सकते, मैंने तो खाना बनाना शुरू ही किया है। ओह मम्मी, मुझे भी जाना होगा, पर ना मैं आपको अकेला छोड़ना चाहती हूँ ना आपका खाना मिस करना चाहती हूँ, पर मुझे जाना है। मारियो, अपना सामान पैक करो। नहीं,
क्या मैं ग्रैंड माँ के पास रुक सकता हूँ प्लीज? अभी भी गर्मियों का 1.5 महीना बचा है। नहीं बेटा, मम्मा परेशान है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएंगी। कोई बात नहीं, उसे मेरे पास रहने दो। मुझे वैसे भी कंपनी चाहिए और किसी को तो मेरा खाना खाना पड़ेगा ना। हाँ प्लीज मम्मा, प्लीज। ठीक है, मैं कुछ हफ्तों में तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी, शैतानी मत करना। मम्मा चलो भी, मुझे पता है कैसे रहना है। ओह ठीक है। ओ बहुत मजा आएगा। तुम जाके बैठो, मैं खाना बना लूं। और तुम लोग भी बिना खाए नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक हाँ, है, मम्मी। ठीक है मम्मी। टाकोस अभी तक बने नहीं है। ओह मुझे माफ करना, बस हो ही गया। इसे बहुत देर लग रही है, बाहर कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं। मरिया, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो रहा है बाहर? हाँ मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मैं करती हूँ, बस ये टाकोस खत्म हो जाए। तुमने शुरू भी नहीं किया है। मैं बाहर जाके क्या बोलूं? देखा बॉस, मैंने इसीलिए कहा था कि हमें बूढ़े लोगों को हायर नहीं करना चाहिए। ओह! ये लो एब्यूला। शुक्रिया बेटा। माफ करना, मैं बस अभी खाना बनाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद कुछ बना लूंगा। आप थके हुए हो, आपको आराम की जरूरत है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने किचन में जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं बेटा। जाओ जाके गेम खेलो और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। सच में? ठीक है। मेरी मम्मी मुझे कभी ऐसा नहीं करने देती। काश मैं हमेशा आपके पास रहता एब्यूला। ओह, लगता है मुझे दवाई की असर होने का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कभी रेस्टोरेंट पर इतनी भीड़ नहीं देखी। सबको खाना पसंद आ रहा है। बढ़िया। अब बस ध्यान रखना कि हमें ऑर्डर्स आते नहीं। अभी तक बर्तन नहीं धोए? माफ करना, मैं अभी कर देती हूँ। तुम लकी हो कि तुम अच्छा खाना बनाती हो, वरना मैं तुम्हें कब का निकाल चुका होता। जिस कस्टमर ने पोज़ोले मंगवाया है वो पूछ रहे हैं इतनी देर क्यों लग रही है। सुना आपने मरिया? उन्हें गुस्सा आ रहा है। मरिया, एम्बुलेंस को बुलाओ। शुक्र है ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम आईवी लगाएंगे और तुम्हें थोड़े फ्लूइड्स देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे काम पर वापस जाना है। मिसेस कास्टिलो, आपको बस एक काम करना है और वो है आराम। आप समझ नहीं रहे। मुझे एक हॉस्पिटल बिल पहले से देना है और अब मुझे और बिल नहीं चाहिए। मुझे जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये सेफ नहीं है। हमें आपको कुछ और देर यहाँ रखना पड़ेगा। ये पर आप उसके बाद जा सकती हैं, ठीक है? आपके घर से हम किसी को कॉल कर सकते हैं? ओह नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। ठीक है, आराम कीजिए। एबुएला, आप ठीक हो? जब आप घर नहीं आए तो मैंने रेस्टोरेंट पे कॉल किया और उन्होंने मुझे सब बताया, इसलिए मैं आ गया। क्या तुमने अपनी मम्मा को बताया? ठीक है, उन्हें मत बताना। पर क्यों नहीं? आप हॉस्पिटल में हैं, मुझे बताना होगा। नहीं, अगर तुमने उसे बताया तो वो तुम्हारी मासी और मामा के साथ यहाँ आ जाएंगे और फिर वो तीनों मिलकर मुझे रेस्टोरेंट में काम नहीं करने देंगे। मुझे वापस काम पर जाना है। आप नहीं जा सकती, और अपनी हेल्थ के कारण नहीं। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आपको काम से निकाल दिया है। क्या? नहीं नहीं बेटा, अब मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं नहीं। 3,480, 3,500।
मुझे पता है मम्मी, मासी और मामू ने कहा कि वो मदद करेंगे। मैं पूछूं? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती वो फिक्र करें। वो पहले से ही फिक्र कर रहे हैं अब्युला। सुबह मेरी मॉम से बात हुई थी और वो बहुत उदास हैं क्योंकि आप यहाँ अकेले हो। काश तुम्हारे अब्यूलो यहाँ होते, उन्हें पता होता कि क्या करना है। मेरी फिक्र मत करो बेटा, जाओ जाकर गेम खेलो, ठीक है? ठीक है। जानमा देखो, इस औरत का एक टिकटॉक अकाउंट है और ये बनाते हैं। मैं समझ गया, हम अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ हम एक टिकटॉक पेज बनाएंगे जिस पर मैक्सिकन खाना बनाना सिखाएंगे। लोगों को बहुत पसंद आएगा और फिर वो आपके रेस्टोरेंट से खाना भी मंगवा सकते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती। मैं हूँ ना आपके पास, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। आपको बस खाना बनाना है और बात करनी है। मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल पाऊंगी या नहीं। मैं तो कहीं काम ही नहीं कर सकती। यही तो बात है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं पर होगा और वक्त के साथ और लोगों को हायर कर लेंगे ताकि वो आपके लिए काम कर सके। यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलना है? नहीं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान मेरे घर पर आए। एक असली रेस्टोरेंट नहीं, वर्चुअल रेस्टोरेंट। वहाँ कोई कस्टमर नहीं होंगे। आजकल सब डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं, ना कि बाहर जाते हैं। जैसे मैंने एंचिलाडास मंगवाए थे। और हम लोग एब्यूरो के मेडिकल बिल्स की भी बात कर सकते हैं। लोग ऐसी चीजों को टिकटॉक पे काफी सपोर्ट करते हैं। ओह बेटा, पता नहीं। नहीं एब्यूला, कोशिश तो कीजिए। आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है ना? नहीं तो मैं मॉम को कॉल करके बता रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में थे। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, मेरा आइडिया ट्राई करते हैं फिर। प्लीज ग्रैंडमा, कोशिश तो कीजिए प्लीज। मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकती। हाँ, मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है, मैं कपड़े बदलती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। और बस इसी तरह एब्यूला ने मारिया की आइडिया को मौका दिया। मारियो की मदद से उन्होंने अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचाई, कैसे वो अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए ये सब कर रही हैं, और इसी के साथ लोगों को मैक्सिकन खाना बनाना भी सिखाया। लोगों को उनके साथ प्यार हो गया और उनकी टिकटॉक्स वायरल हो गई। एब्यूला को विश्वास ही नहीं हुआ कि कितने लोग उनकी वीडियोस देख रहे हैं और उन पे कमेंट्स कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, लोगों ने उनका खाना भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया है और उन लोगों को इतने ऑर्डर्स आने लग गए कि उन्हें बाद में एम्प्लॉयज भी रखने पड़े। मारियो और एब्यूला इससे ज्यादा और खुश नहीं हो सकते थे। एब्यूला आ जाओ, वो लोग आ गए हैं। कौन आया है? मारियो, यहाँ पे सब ठीक तो है? हाँ, आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो तुमने हमें यहाँ बुलाया? बताता हूँ, अंदर आइए। बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें तो यहाँ मारियो ने बुलाया, इसलिए जितनी जल्दी हो सका हम यहाँ आ गए। आपको नहीं पता था? नहीं। क्या इन्हें नहीं पता था हम आ रहे हैं? चल क्या रहा है? सब लोग बैठ जाओ, मैं सब बताता हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है मम्मा। ये क्या है? मानू, शुक्रिया। मासी, शुक्रिया। इससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि इनमें क्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है हम सब एब्यूला के बारे में कितने परेशान थे, खास करके एब्यूला के जाने पर। तो इसलिए मैंने सबको इकट्ठे करने का तरीका सोचा है। पर मारियो, तुम्हें पता है ना, मम्मा से इतना ट्रैवल नहीं होगा। ये उनके लिए अच्छा नहीं है। मैं उनकी आपके साथ आकर रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ आने की बात कर रहा हूँ, बर्लपैंट में, उनके पास। तुमने हमें इसलिए बुलाया? ये बताने के लिए? हम यहाँ आना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ रहना तो दूर की बात है। तुम्हें हमें ये सब फोन पे बता देना चाहिए था। मारियो, मारिसोल सही कह रही है। ये सब
हमारे लिए बहुत महंगा है। ठीक है, मैं समझता हूँ। अब आप एनवेलप्स खोल के देखिए। ठीक है। हाँ क्या? क्या? ये क्या है? हमने आपको बताया नहीं। मैंने और ग्रैंडमा ने एक वर्चुअल रेस्टोरेंट खोला है और ये टिकटॉक पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये इतना पॉपुलर है कि अब उन्हें मदद की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि हम इसे मिलकर चला सकते हैं, फैमिली बिजनेस की तरह। क्या? ये सब सच है? आप दोनों ने इकट्ठे बिजनेस शुरू किया? हाँ। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, पर अगर ये सब सच है तो कमाल है। पर इससे हमें पापा के मेडिकल बिल्स देने होंगे, हम इसे नहीं रख सकते। हाँ, आप रख सकते हो, क्योंकि इस हफ्ते के बाद बून एब्यूलो के मेडिकल बिल्स हम पे कर देंगे। क्या? हाँ। तुम्हारा मतलब है कि जब से तुम यहाँ हो तुम लोगों ने $60,000 कमा लिए? असल में $72,708 खर्चे निकाल के। क्या? हाँ, क्या? मेरे ख्याल से मेरा फोन चलाना टाइम की बर्बादी नहीं थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो क्या ख्याल है आप सबका? क्या आप वापस आकर यही रहेंगे? हाँ, मतलब मुझे ठंडे मौसम से निकल के अच्छा लगेगा। सर्दियाँ बहुत मुश्किल थी। और वैसे भी मेरे लिए बेकर्सफील्ड में रहने वाला कुछ बचा भी नहीं है। मम्मा के पास रहना मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर ये सब सच है तो हमें रुकना चाहिए। हाँ, ये अब मैं आपके पास रह सकता हूँ ग्रैंडमा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा, इसी बात की खुशी पर मैं खाना बना कर लाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं ग्रैंडमा, मैंने पहले ही एंचिलाडास बना लिए हैं। तुमने? 1 मिनट, क्या तुमने बनाई? हाँ, मैं काफी देर से अब्यूला को खाना बनाते रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब मैं भी बना लेता हूँ। वाओ, मेरे उनसे भी बेहतर होंगे। हे, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम पहले बैठ क्यों नहीं जाते? तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है। आप लोग मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या आपके पास कोई बुरी खबर है या फिर कोई ऐसी जो मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छी खबर है। ये देखो, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें ये बताने के लिए उत्सुक हैं कि तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। क्या आप? ओ नो। नहीं, हम गोद लेने वाले हैं। अगले महीने वो हमारे परिवार का हिस्सा होगा। आज ही कंफर्मेशन आया है ना? ये एक मजेदार बात। उसका नाम एडम है। और पर मुझे बड़ा भाई नहीं बनना, मुझे बस ऐसे ही रहना पसंद है, अकेला। पर बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला हो और वीडियो गेम्स भी खेले? नहीं, मुझे उसके साथ फिर गेम्स भी बांटनी होगी और मैं हरगिज ये नहीं करना चाहता। क्या हमारे यहाँ कोई आने वाला है? कोई सामान देने के लिए आया होगा, शायद वो जल्दी आ गए। मैं जाकर लेता हूँ। सुनिए, आप लोगों ने गद्दा क्यों खरीदा? दरअसल जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तब तुम्हें उसके साथ अपना कमरा बांटना पड़ेगा। और इसी के चलते तुम्हारा बेड हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि 2 बेड आराम से आ जाएं। क्या? मुझे अपना कमरा पसंद है। मैं अपना कमरा किसी के साथ नहीं बांटने वाला। बेटा देखिए, मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। वो अभी तक यहाँ आया भी नहीं है और आप मेरी चीजें उसे बांटने को कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, क्या आप लोग थोड़ा सा हमें समय देंगे? पहले वो मुझसे मेरा कमरा छीनेगा, उसके बाद एक एक करके मुझसे मेरी सारी गेम्स छीन लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आप दोनों को भी मुझसे छीन लेगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हमारे प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा नामुमकिन है। हाँ, मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप ये मत कहना कि आप उसे पहले से ही गोद ले चुके हैं। नहीं, हम चाहते थे कि पहले तुमसे बात करें और उसी के बाद पेपर साइन करें। हमें लगा कि हम सब एक साथ मिलकर साइन करेंगे और शायद साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक बर्बादी है। आप लोगों को फैसला लेना होगा, या तो वो या फिर मैं। ब्रेंडन, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं सीरियस हूं, मैं इस सब को लेके अपना फैसला नहीं बदलूंगा। बेटा, हम ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, लगता है आप लोग पहले से ही फैसला कर चुके हैं, तो मैं जा रहा हूं। ब्रैंडन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। इस सब से आपको क्या फर्क पड़ता है? अब आपके पास एक दूसरा बेटा है, तो अब आप उस पर ध्यान दीजिए। ब्रैंडन! और वो लोग सीधे एक गद्दा लेकर पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही मुझे कुछ भी नहीं बताया। यार, ये सब बहुत बुरा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता, पर मुझे रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रह लूं? हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें पता है शायद मेरे माँ बाप को ये सब अच्छा ना लगे। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करना होगा, उस आदमी की तरह। तो तुम अपना कमरा बांटने के बजाय स्ट्रीट पर सोना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए, और वैसे भी उन्होंने मुझे छोड़कर उसे चुन लिया है, मैं जा नहीं सकता। शायद ये सब इतना बुरा भी नहीं जितना तुम इसे सोच रहे हो। सच बताऊं तो मैंने हमेशा चाहा था। इसके लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। सैमी, हम लोग एक साथ एक ही क्लास में थे ना? हाँ, तुम ब्रेंडन हो ना, है ना? कैसे हो यार? ठीक ही हूँ शायद। बढ़िया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा छोटा भाई वहाँ वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। बाय। रुको, मुझे याद नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है। हाँ, दरअसल तब नहीं था। मेरे माँ बाप ने उसे कुछ साल पहले ही गोद लिया है। क्या कह रहे हो? और इस बात पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया? हाँ, शुरुआत में आया था, पर अब मुझे लगता है कि मैं उसके बिना कभी रहना नहीं चाहूंगा। क्या कह रहे हो तुम? उसके साथ अपनी चीजें बांटने में तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मजा आता है। जब कभी पापा नहीं होते तो मैं उसके साथ कैच कैच खेलता हूँ, और 2 प्लेयर वाला वीडियो गेम, इसमें कहीं ज्यादा मजा आता है। शायद इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, बट पक्का ये श्योर है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भूल गए होंगे उसके आने के बाद। पहले मुझे इसके बारे में चिंता थी, लेकिन जॉन के आने से पहले मॉम अक्सर कहती थी, मैं अपने दिल के 2 हिस्से कभी नहीं करूंगी, उल्टा उसको दोगुना कर दूंगी। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं था, पर अब लगता है वो सही थी। इस सब के बाद हम एक दूसरे के और करीब आ गए। ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, मुझे चलना चाहिए, मगर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय, मिलते। देखा तुमने, एक छोटा भाई साथ होना इतना बुरा भी नहीं होता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हे मॉम, हे डैड। ब्रैंडन, अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गए। मैंने इस बारे में सोचा, और क्या ये एक PS5 कंट्रोलर है? हाँ, मैं ये एडम के लिए लाया था ताकि वो तुम्हारे साथ खेल सके, पर हमारी बातचीत के बाद हमने ये फैसला किया है कि अब हम गोद नहीं लेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अब यहाँ नहीं आने वाला है। क्या? क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें लगा कि तुम ये सब चाहते थे। चाहिए था, पता है, चाहिए था, पर अब ऐसा समझिए मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम दोनों मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। सच में? सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा होगा। तो तुम कह रहे हो तुम्हें अपना कमरा बांटने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया स्वीटहार्ट। और हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा सोचो कि हम तुम्हें पहले से कम प्यार करेंगे। हाँ, हम तो तुम्हें। मुझे इन सब की चिंता नहीं।
मैंने अभी भी किसी से एक बहुत अच्छी बात सुनी है। माँ बाप का दिल दो हिस्सों में कभी नहीं पड़ता, वो बस बढ़ जाता है। हरी, ये बहुत ही प्यारी बात है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या आप सेलिब्रेट करें? नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ये जगह बहुत ही अच्छी है। ओ, तुम्हें पसंद आई? अच्छा लगा? ओ, हम चाहते हैं कि तुम मिलो। हाय, मेरा नाम ब्रेंडन है, तुम्हारा बड़ा भाई। अच्छी शर्ट है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स। क्या तुम्हें वीडियो गेम्स पसंद है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे वीडियो गेम बहुत पसंद है। वो मेरे पास रॉकेट लीग है, खेलोगे तुम? हाँ बिल्कुल, मैं गोली बनूंगा।